हेलो फ्रेंड्स, स्वप्ता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं उड़द की दाल की छिलके की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी, जो कि गर्मी के दिनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है। आप जहां उड़द की दाल के छिलकों को फेंक देते हैं, आप इसका यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और एक बढ़िया सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये उड़द की दाल ली है और हमने उड़द दाल को 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। 4-5 घंटे में दाल अच्छे से फूल चुकी है। तो छिलका अलग करने के लिए हमने यहाँ पर इस छन्नी का यूज़ किया है, ताकि दाल अलग हो जाए और छिलका अलग हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक गहरी थाली ली है, उसके ऊपर छन्नी को रख दिया है। अब हम उड़द दाल को हाथों से रगड़कर इसके छिलकों को अलग कर लेते हैं। इस तरह करने पर दाल के छिलके आसानी से अलग हो जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये दाल के छिलकों को अलग करने का। इस तरह करने पर दाल के छिलके पानी के ऊपर आ जाते हैं और पानी को हम फिर छन्नी में डाल देते हैं और इसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम फिर से पानी डालेंगे और फिर से हाथ से रगड़कर इसे हम धो लेते हैं। हम यहाँ पर पानी को बार बार बदल रहे हैं। आप चाहें तो इसी पानी का दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने छानकर छन्नी में डाला था। इस तरह करने पर दाल में बिल्कुल महक भी नहीं रहेगी और दाल बिल्कुल अच्छा साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है दाल के छिलकों को साफ़ करने का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इडली तैयार किया था, उसमें हमने इसी दाल का यूज़ किया था और छिलकों का यूज़ हमने यहाँ पर बिल्कुल नई रेसिपी तैयार करने के लिए किया है। इसलिए हमने यहाँ पर छिलके वाली दाल का यूज़ किया है। तो दाल के छिलके काफ़ी क्वांटिटी में निकल चुके हैं और जो पानी निकला है उसको फेंक देंगे और फिर से हम साफ़ पानी डालकर इसे एक बार धो लेते हैं। तो दाल हमारी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और छिलका भी काफ़ी निकल चुका है। और देखिए दाल भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अगर छिलके में एक आध उड़द की दाल रह गई है तो कोई बात नहीं है, इससे हम बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर छिलका का यूज़ किया है। अब आप छिलकों को कभी मत फेंकिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और हमने उसी ग्राइंडिंग जार का यूज़ किया है जिसमें हमने इडली बनाने के लिए चावल दाल का मिश्रण तैयार किया था। तो इसी जार में हम छिलकों को डाल देते हैं और बिना पानी डाले इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो छिलके का दरदरा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। इसे पीसने में हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। अब इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लेते हैं। उड़द की दाल से आपने कई तरह की रेसिपी तैयार की होगी, जैसे सांभर बड़ा, दही बड़ा या जो फरे बनते हैं दाल वाले, उन्हें तैयार किया होगा। लेकिन आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उड़द की दाल के छिलके की बहुत ही अच्छी सी टेस्टी रेसिपी, जो कि टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है और पौष्टिक गुणों से भरपूर है। तो इस टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। आप यहाँ पर प्याज की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर 6 से 7 कली लहसुन की ली है, 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो प्याज को हम छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेंगे और लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का दरदरा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है, उसमें हम 2 कटोरी गेहूँ का आटा डाल देंगे। इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पर गेहूँ के आटे का यूज़ किया है और उसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और दरदरा किया हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक, 1 पिंच हींग। हींग का फ्लेवर इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा आता है। और इस नाश्ते को खस्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ डाल देते हैं। इससे नाश्ता बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनकर के तैयार होगा। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम बिल्कुल ख़ास चीज़, जिससे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होगा। तो ये उड़द दाल के छिलके का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा तैयार किया था, क्योंकि इसी से नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार होगा, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ पौष्टिक गुणों से भरपूर भी है। तो इसे हम हल्के हाथों से गूँथ लेते हैं। इसे हम बिना पानी डाले ही पहले गूँथेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे पानी डाल देंगे। इसका डो तैयार करने में अगर आपको छिलके क्वांटिटी ज़्यादा रखनी हो तो आटे का यूज़ कम करें। और देखिए हमने यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका डो तैयार करने में नमक पहले डाला था। नमक डालने पर डो हल्का सा पिघलने लगता है और छिलके में थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो देखिए बढ़िया से डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हल्का सा ऑयल डाल देते हैं और डो को एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं, ताकि डो बिल्कुल चिकना हो जाए और परफेक्ट हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। और भी ढककर हम
साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं, ताकि रेसिपी खाने में और भी टेस्टी लगे। टेस्टी रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर एक चटपटी चटनी तैयार की है। इसके लिए हमने यहाँ पर भुने चने का यूज़ किया है। तो भुने चने को मिक्सी जार में डाल देते हैं और हमने यहाँ पर 4 कली लहसुन की, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा भी तीखा आपको पसंद हो। और टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल चटनी तैयार करने वाले हैं, जो कि इस नाश्ते के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो लीजिए, तैयार हो गई है भुने चने की चटनी का चटाकेदार फाइन पेस्ट। और चटनी में डालने के लिए हमने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर घर का जमा हुआ दही लिया है, तो हम 2 से 3 चम्मच दही डाल देते हैं। आप यहाँ पर दही क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको गाढ़ा या पतला पसंद हो। अब इसे विस्कर की सहायता से अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और आप इस तरह की चटनी को बनाने में बिल्कुल फ्रेश दही का यूज़ कीजिएगा, खट्टी दही का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दही बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं भुने चने वाला पेस्ट। ये बहुत ही सिंपल चटनी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना भी बहुत आसान है। बहुत ही कम चीज़ से इस चटनी को तैयार कर सकते हैं। तो सारे पेस्ट को हम दही में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी सामग्री दही में अच्छे से मिल जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो बहुत गाढ़ी है ना तो बहुत पतली है। तो इस चटनी को हम सर्विंग बाउल में पलट लेते हैं। और इस चटनी को और भी चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। घी गर्म होते हैं उसमें 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच राई और 10 से 12 करी पत्ता और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चटपटा तड़का हमारा बनकर के तैयार हो गया है। अब इस तड़के को हम दही में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी हमारी चटनी बनकर के तैयार हो गई है, जो कि इस रेसिपी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे एक बार हम फिर से गूँथ लेते हैं और इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और लोइयों का साइज़ हमने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। तो सारी लोइयाँ हमारी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब इसकी हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो चकले पर थोड़ा सा आटा हम डस्ट करके लोइयों को हल्का चिकना करेंगे, फिर हल्के आते हुए इसकी पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियों को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। आप यहाँ पर पूड़ी के बजाय पराठा भी बना सकते हैं या सिंपल रोटी भी तैयार कर सकते हैं। और आप इन पूड़ियों को सूखा आटा के बजाय तेल या घी लगाकर भी बेल सकते हैं, ये आसानी से बन जाती हैं। और इनकी थिकनेस देखिए, ये जब बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की पूड़ियों को बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो एक एक पूड़ियों को छानते जाएं और बनाते जाएं। ये सारी पूड़ियों को इकट्ठा बनाकर बेल लें, फिर छानें। तो कुछ पूड़ियों को बनाकर रख लेते हैं, फिर से हम तल लेंगे। तो कुछ पूड़ियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम छोटी सी पूड़ी डालकर चेक कर लेते हैं। तो घी अच्छा से गर्म हो चुका है। अब उसमें एक एक करके हम पूड़ियों को तल लेंगे। और हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है, ताकि पूड़ियाँ अच्छे से सिक जाएँ, अंदर से कच्ची न रहें। जहाँ लोग सिर्फ उड़द की दाल के फ़ायदे जानते हैं, वहीं उड़द की दाल के छिलके के बहुत फ़ायदे होते हैं। इस छिलकों का यूज़ आप चेहरे की झुर्रियों को हटाने में कर सकते हैं, वो भी ऐसे कि आप छिलकों को सुखाकर उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर में नींबू का रस और चावल का आटा डालकर मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लें और फिर अपने चेहरे पर अप्लाई करें। इससे चेहरे की झुर्रियाँ भी काफ़ी मिट जाती हैं और चेहरा चमकदार बन जाता है। इसलिए आप छिलकों को कभी मत फेंकिएगा। इसका यूज़ आप कई तरह से भी कर सकते हैं। एक तो चेहरे पर लगाकर, दूसरा इस तरह का नाश्ता तैयार करके। तो देखिए, हमारी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं, काफ़ी खस्ता भी बनी है। इसी तरह हम सारी पूड़ियों को तैयार कर लेते हैं। पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो रही हैं। आप पूड़ियों के बजाय पराठा भी तैयार कर सकते हैं या सिंपल रोटी भी तैयार कर सकते हैं। हर तरह से खाने बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इस तरह से आप उड़द की छिलकी की
पूड़ी या पराठा बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या सफ़र में ले जा सकते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी खस्ता पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इन छिलकों से इतनी अच्छी रेसिपी तैयार हो सकती है। तो लीजिए, तैयार हो गई हमारी ये उड़द दाल के छिलके वाली बढ़िया सी रेसिपी। तो बिल्कुल क्रिस्पी खस्ता उड़द दाल के छिलके की पूड़ियाँ हमारी बनकर के तैयार हो गई हैं। आप इन पूड़ियों को अचार के साथ या सुबह शाम गर्मा गर्म चाय के साथ या दही के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। और सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली भी हैं। तो एक पूड़ी को हम तोड़ कर दिखाते हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची, क्योंकि हमने यहाँ पर डो को तैयार करने में आटे का यूज़ कम किया था। छिलके क्वांटिटी ज़्यादा थी। छिलके होने की वजह से ऊपर से क्रंची है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और हमने सर्व किया है उड़द दाल से बने छिलके की खस्ता पूड़ियों को दही और चने की चटनी के साथ। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि हमने इन पूड़ियों को उड़द दाल के छिलके से तैयार किया है। तो टेस्टी हमारी उड़द दाल के छिलके की पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इन छिलकों से क्या क्या तैयार करते हैं। तो टेस्टी हमारी खस्ता पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं। अगर ये उड़द दाल की छिलके से बनी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग इन छिलकों को फेंक देते होंगे वो भी कभी भी नहीं फेंकेंगे और एक बढ़िया सी रेसिपी तैयार कर सकेंगे। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।